नमस्कार, मैं आकाश पाठक और आज की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि आज हमारी मीटिंग श्री विक्रांत भूरिया जी से थी, जो कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज कम लोग आ पाए, लेकिन हमें प्रयास करना है कि आगे से ज़्यादा लोगों को आना है। आप लोगों को मीटिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, सकारात्मक मीटिंग रही। लगभग 1 घंटे तक हमारी पीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा क्या क्या हुई है इसकी भी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ पे क्या बातचीत हमारी हुई है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि विक्रांत जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना समय दिया और उन्होंने पूरा सकारात्मक सहयोग का हमको भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक, सोशल मीडिया तक हम आपके साथ में रहेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, सरकार पे हम पूरा दबाव बनाएंगे कि मुख्य परीक्षा 2019 हाईकोर्ट के नए नियमों के अनुसार सभी लोगों की होना चाहिए। 2019 का प्री का रिजल्ट जो है वो संवैधानिक बनना चाहिए और उसके बाद सभी लोगों को मुख्य परीक्षा का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यदि आयोग कुछ भी गड़बड़ करता है तो यहां से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारत के बड़े से बड़े वकील हमारे केस की पैरवी करेंगे और ये पैरवी एक संविधान के पालन करने के लिए होगी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि आप संविधान के नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैं उनको बस इतना ही बताना चाहूँगा, आप संविधान से बढ़कर नहीं हैं, आप हाईकोर्ट के डिसीजन से बढ़कर नहीं हैं। जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दे दिया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसलिए हमको अब सभी लोगों को आगे बढ़कर आना है। 2019 का मेंस सभी के लिए करवाना है। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी लेकिन वो आग जलनी चाहिए। हम सब लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्रांति नहीं लाना है, मैदान पे भी उतर के आना है। जब भी कोई आयोजन होता है आयोग चलने का या मीटिंग का, तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 14 तारीख को हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश श्री कमलनाथ जी से भी मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई पूर्व मंत्री इकट्ठे रहेंगे। कमलनाथ जी पूरा हमको इसमें सपोर्ट करने वाले हैं और वो शिवराज जी से संदर्भ में बात भी करेंगे और सरकार से ये आग्रह करेंगे कि सभी परीक्षार्थी जितने भी हैं उन सभी को मुख्य परीक्षा का अवसर मिले, क्योंकि पूर्व में आयोजित मुख्य परीक्षा पूर्णतः असंवैधानिक थी, ऐसा कोर्ट ने खुद ही कहा है। आप सभी से आग्रह है कि सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। मुख्य परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को एक साथ करें, ग्रुप में इकट्ठा करें और आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ रहें। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मध्य प्रदेश के सभी युवाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई इंसाफ के लिए, ईमानदारी के लिए, पारदर्शिता के लिए और संविधान के नियमों का पालन करने की लड़ाई है। इसलिए आपका सहयोग सर्वोपरि है। ये लड़ाई में आपके सहयोग के बिना सफल हो ही नहीं सकती है। इसलिए आप लोग धरातल पर उतरिए और धरातल पर उतरकर हमारा सहयोग कीजिए। बाकी की जानकारी इस वीडियो के आगे आपको मिलेगी, हमारी क्या बातचीत हुई है और बहुत ही जल्द आगे की रणनीति जो भी है आपके साथ में हम शेयर करेंगे। अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मना करा था कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये एग्जाम होगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। पर इन्हें जबरदस्ती, वो भी कोरोना के समय ये एग्जाम करवाया, बिल्कुल कोरोना, और इसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कि इसमें कोरोना के समय एग्जाम नहीं होना चाहिए, कि जल्दी क्या है। फिर भी इन्होंने जबरदस्ती करवाई और उसके बाद अब कोर्ट ने उस चीज पर स्टे लगा दिया और अब वो अपना हाथ साफ कर रहे हैं कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमारी गलती नहीं थी। और ये निश्चित तौर पर ये जो मेंस और प्रीलिम्स हैं ये वापस से होना चाहिए, ताकि जो वापस से जो
रिजर्वेशन लागू होना है जिसको कोर्ट ने बोला है वो वापस से होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। और इस निश्चित तौर पर आज के आंदोलन में भी हमने ये पॉइंट्स लिए हैं। हाँ, अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी उसको ट्वीट करा है। उसमें जो एक जितने हमारे बेरोजगारों को लेकर जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसमें ये एमपीपीएससी वाला भी मुद्दा हमने उठाया है। इसमें ये उठाया था हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक साल एक तो लेट हुई एग्जाम और नियमित तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लगातार नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में छोटे राज्य में भी निविदा की संख्या 600 तक है जबकि मध्य प्रदेश में पहली बार निविदा निकली थी 150 से अधिक पद थे। और प्रीलिम्स केस का निर्णय आया है जिसमें पुनः परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया गया है। 2012 के रूल बुक की अनुसार की ही परीक्षा होना चाहिए। तो अपना ये है कि वापस से एग्जाम हो और वापस से रिजल्ट बने। एग्जाम बिल्कुल फेयर हुआ है, उसका रिजल्ट 2015 के रूल्स के अकॉर्डिंग बने और उसमें जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उसके बाद सभी का मेंस होगा। सिंपल सी ये प्री वापस से नहीं प्री वो पेपर लीगल है, रिजल्ट गलत उन्होंने उसमें प्रक्रिया अपनाई थी ताकि मेंस में जिनको सिलेक्ट करा गया वो 2015 के रूल बुक के हिसाब से नहीं करना। अब प्री का जो रिजल्ट रहे उसी के हिसाब से सभी पूरे सारे सब लोगों में सबको मेंस सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। उस समय पे कुणाल चौधरी जी थे प्रदेश अध्यक्ष। मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी प्रशांत जी के माध्यम से और काफी लोगों ने पत्र लिखा था। प्रवीण पाठक जी ने लिखा था, कुणाल चौधरी जी ने, अन्य लोगों ने भी पत्र लिखा था राज्यपाल के लिए। और आपने सोशल मीडिया पे उसको ट्वीट किया। ट्वीट करा था, मेरे को याद है बोला। तो उसके बावजूद भी सरकार ने चाहकर भी मतलब चीजों को नहीं बदला। सरकार को पता था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने आवेदन पहुंचाया, ठीक है, सब कुछ, और उन्होंने उसको अनजान बन के उसको हटा दिया। कोरोना लागू कर दिया पूरा सब कुछ, लेकिन फिर भी एग्जाम उन्होंने करवाया। लेकिन न्यायालय से बढ़कर नहीं हो सकते। न्यायालय से बढ़कर नहीं हो सकते, संविधान से बढ़कर नहीं हो सकते। आप कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया है तो वो असंवैधानिक था। इसीलिए बस हम लोगों की यही डिमांड है कि अपोजिशन हमको पूरा सपोर्ट करे इस चीज में। जिस तरीके से अपोजिशन पे भी आरोप लगा रहा है कि उन्होंने ये नियम बनाए थे, ठीक है, उन्होंने बनाए थे, उसके बाद में जब कोर्ट ने मना कर दिया था वो नियम लागू नहीं होंगे, आपके सामने परीक्षा हुई थी, तो सिटिंग गवर्नमेंट को ये चीज समझना चाहिए था, आपको रोक लगा देना चाहिए था। जब आपके पास में इतने एडवोकेट जनरल रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, उसके बावजूद भी आपने कराया, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना गोलमोल है बीच में, है ना। तो वो चीजें स्पष्ट पारदर्शिता नहीं है आपकी कार्यशैली में, कहीं ना कहीं सरकार की ये दिखती है। तो मेरा बस यही आग्रह है और आपके माध्यम से क्या बोलते हैं, प्रशांत भैया ने बताया था कि सीएम साहब से भी जो आने वाले हैं, जोगला को दौरा है यहाँ पे कमलनाथ जी का, आपके माध्यम से उनसे भी मीटिंग हो जाएगी और आपके माध्यम से हम चाहते हैं सरकार पे दबाव बने। और क्या है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किताबों में संवैधानिक संस्था है, लेकिन रियलिटी में ये है कि गवर्नमेंट जैसा निर्देशित करती है वैसा करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पे आप प्रेशर बनाएं ताकि गवर्नमेंट निर्देशित करे उनको कि आप सभी का मेंस कराएं। तो उनका कुछ भी स्टेटमेंट टीएससी का आए उससे पहले उनके पास ये खबर पहुंच जाए कि आपको सभी का मेंस कराना। बस यही एक सभी की डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है ना, सुप्रीम कोर्ट की भी। अभी मणिपुर पीएससी हुआ 2016 में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। नियुक्तियां हो गई 2017 में, 4 साल से सैलरी ले रहे थे सभी लोग, केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फरवरी 2022 में उसका जजमेंट दिया और उन्होंने पूरी नियुक्तियों को शून्य घोषित कर दिया असंवैधानिक, और आदेश दिया कि 4 माह के अंदर आपको फिर से पीएससी मेंस कराना है सभी विद्यार्थियों को। नए रूल जो उनका नया रूल है, हाँ, उसका जैसे ही केस तो हम लोगों की भी यही मांग है कि हमको चूंकि नए विद्यार्थी आएंगे इसलिए थोड़ा समय भी चाहिए, तो कम से कम 3 से 4 माह का समय मेंस के लिए जो मिले, जो आयोग देता है, और 4 माह के समय के पश्चात सभी लोगों की मेंस कराएं। ये नहीं कि आप 1 महीने बाद मेंस कराएं, क्योंकि 19 जून को प्री का भी पेपर है और नए बच्चों को समय लगेगा। कोर्ट केस लड़ रहे थे, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनको पढ़ना भी है। तो ये कुछ मांगे हैं कि 4 माह का समय मिले और सभी लोगों की मुख्य परीक्षा आयोजित हो। अभी कोई डेट्स नहीं आई है, अभी आप डिसीजन ले रहे हैं। अभी उनकी चल रही है, विधिक सलाह चल रही है, ले रहे हैं। अभी स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी नहीं किया, कुछ भी स्टेटमेंट। तो आज से बस आपकी लड़ाई शुरू कर दी है हमने। अब इसमें 14 तारीख को भी अपन इसको करते हैं कमलनाथ जी से थोड़ा समय मांग कर, ताकि उन तक भी अपन अपनी बात रखें। बाकी आपका जो भी ये लेटर है ये तो मैं उन तक पहुँचाऊंगा और
उनसे निश्चित तौर पर इस पर पूरी चर्चा भी करेंगे। आप निश्चिंत रहें, आपकी लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई खुद MPPSC से सिलेक्ट हुआ है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी एडिशनल SP है वो रियल ब्रदर, तो इसलिए सबके आपका भविष्य दाव पर लगा, ये बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं। बहुत परेशान भी हुए थे हम लोग, सर सर। किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं सर। एक दिन उनका पहले सर- तक था सर, कल पेपर है और आज रात तक केस चल रहा है। हाँ, 19 मार्च तक लड़े हैं सर सुप्रीम कोर्ट में। सर विवेक तन्खा सर का इतना बड़ा सपोर्ट रहा उस समय कि बहुत 15 support। मार्च को हाईकोर्ट ने यहाँ से मना किया और सर ने 19 तारीख को गेस्ट लिस्ट करा दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो तो थोड़ा सर कह रहे थे कि थोड़ा आप जल्दी आ जाते तो मैं केस जीत जाता। विवेक तनखा सर बेबोर खंडेलवाल जी हैं इंदौर से, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मदद की। जबलपुर में रामेश्वर ठाकुर हैं, तो ये लॉयर्स ने बराबर पैरवी की है। विद्यार्थी जितना कर सकते हैं पैसा उतना इकट्ठा किया। किसान के बच्चे भी पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे भी पढ़ते हैं। 2018 के बाद से एक सिंगल PSC नहीं हुई है। बच्चों का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से शोषण हो रहा है। इसमें ओवर एज का कैसे अभी तक जो नियम है वो 40 इयर्स तक का है। PSC में 40 साल तक दे ठीक है। सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी 5 साल एक्स्ट्रा दे सकती है। ठीक है, 45 साल का। मतलब अभी ओवर एज का इसमें नहीं आया है, अभी मतलब नहीं। अभी नहीं आया। हालांकि 2019 का जो प्री हुआ था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो गोविंद सिंह जी, उस समय डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे सामान्य प्रशासन मंत्री, उन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा दिया था। ऐसे बच्चे क्योंकि 2019 में परीक्षा नहीं हुई थी, हाँ। तो उन्होंने एडिशनल 1 ईयर दिया था कि उनको भी शामिल किया जाए, तो 40 की जगह वो 41 तक कर दिया था। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी कोई परीक्षा संपन्न नहीं हो पाएगी। नहीं हो जबकि पाएगी। जो ओवर एज हो गए हैं, मुझे लगता है उनको भी 1-2 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन नहीं किया। सारी स्टेट गवर्नमेंट की ना 2-3 साल एज रिलैक्सेशन ये होना चाहिए रिलैक्सेशन, क्योंकि क्या भविष्य खराब नहीं होना चाहिए बच्चों का। मुख्य मुद्दा ये है, क्योंकि क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देता है ना, उसी को समझ में आता है कितना टफ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोडक्ट हैं, तो हमें मालूम है कि कितना मुश्किल रहता है। पोस्ट सर ना के बराबर पोस्ट निकालते हैं, 250 260 पोस्ट, 4 लाख आवेदन आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना परसेंट, 0.2% रिजल्ट है सर। बहुत समझ रहे हैं उसको। मध्य प्रदेश में वैकेंसी खाली है। वैकेंसी कितनी है, पद ही नहीं भर रहे हैं। 2017 के बाद से पद- सर बराबर कोई वैकेंसी नहीं वैकेंसी आई नहीं है। निकली है। ठीक है, अतिरिक्त प्रभाव में चल रहे हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। ये लड़ाई अभी तो उसी चीज की तो हम कर रहे हैं। अभी मैं ये भेजूंगा, ये पूरा हमारा जो हमने ये बनाया है, इसको लेकर अब हम पूरे प्रदेश में जैसे आज से हमारे आंदोलन शुरू हो गए। इसमें हमारे एक तो संविदा वर्ग 3 की एग्जाम है, जिसमें गोविंद राजपूत जी और वो मुख्यमंत्री के OSD का साफ उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें 13 लाख बच्चों ने दी थी वो एग्जाम। बहुत बड़ा एक नंबर होता है। उसके बाद फिर अपने पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती है। मजाक ही बन गया सर। सुबह सिलेक्शन बता रहे हो, रात को शाम को इनएलिजिबल बता रहे हैं। मजाक ही पूरा सारे मतलब- मुद्दे शामिल हैं इसमें, सभी सारे मुद्दे सभी हैं। इसमें, पुलिस क्योंकि के अब भी क्या हैं, हमने एक हमारे एजेंडा भी बना हैं। लिया अपना यूथ कांग्रेस का। इन एजेंडेस को लेकर हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। सेना इसमें में आंगनवाड़ी का भी है। आंगनवाड़ियों को भी हैं। सबसे ज्यादा काम करती है आंगनवाड़ी नीचे स्तर पर, और उनको सबसे कम पेमेंट मिलती है और उनको। क्या पेमेंट मिलती है, मतलब आप जितना वो काम करती हैं उतना कुछ भी नहीं मिलता उनको। महंगाई के हिसाब से कुछ चयनित शिक्षक वाला मुद्दा है, फिर संविदा शिक्षक वाला मुद्दा है, जिनको आपने निकाल दिया, बल्कि लोग मिल नहीं रहे आपको और आपने उनको निकाल दिया। इससे अच्छा तो उनको ही आप हायर कर लेते हैं। फिर अपने स्कॉलरशिप का मुद्दा है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कब से नहीं मिली है। जो अपने पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गई है काफी लंबे समय से। उसके साथ में अपना ये जितने भी आंगनवाड़ी का हुआ, स्कॉलरशिप का हुआ, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का हुआ, तो ये सब जो मुद्दे हैं एक साथ ना जब तक कंबाइन नहीं करेंगे तब तक वो एक ताकत से नहीं उठेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग मुद्दे हैं। सही बात है, सभी लोग तभी आ पाएंगे सभी साथ। इसमें जितने भी मुद्दे हैं बेरोजगारों को लेकर हैं। सभी। अगर सेना का भी है इसमें, सेना का भी मुद्दा है, कृषि विस्तार अधिकारी वाला जो भर्ती हुई थी, कृषि विस्तारक अधिकारी, जिसमें फर्जीवाड़ा 10 हुआ के था। 10 लोग उन्हीं के हाँ। एक ही, मतलब ये कैसे हो सकता है? एक ही सरनेम के 5-7 लोग हों, एक ही नंबर आए हों, एक ही तरीके की गलती करी हो, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है उसके तो हालत खराब हो जाती है ना। नहीं तो फिर क्यों करेगा इतनी मेहनत यार? 3 साल से एग्जाम को कुछ भी नहीं हो पा रहा है सर, उससे लेकर। 2017 का भी। मैं भेज दूंगा। 2017 बच्चे अभी जो आए दिव्य थे। सिंह जी ने भी ट्वीट कर दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, दिव्य सिंह जी ने भी अभी इसको इस मुद्दे को अब हम सब बहुत ताकत से उठा रहे हैं। और
ये अभी जो हमारे ये आज से हल्ला बोल प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ आज से है, तो उसमें ग्वालियर में दिग्विजय सिंह जी भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा ये वाला तो क्या है, जब तक लोगों के संज्ञान में चीज नहीं आएगी लोग नहीं आएंगे आपके पास। तो बच्चे 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं MPSI की, 17 के बाद से अभी तक ये आई नहीं हुई। 5 साल जो घर से निकला होगा तैयारी करने, उससे घर वाले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वैकेंसी की एग्जाम बात करते हैं, उन्होंने आज बोल दिया है कि लोकल लीडरशिप से एक बार बात करें तो हम क्या आज क्या इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। उसको मुझे बताओ। आपको पर लगी तो वेरिफिकेशन लगाने में आपकी जान निकल जाएगी, आप नहीं करा पाओगे। तो विद्यार्थियों को तो इस बात से भी धमका दिया जाता है कि आपको अपना करियर बनाना है, एक धारा लगाएं। प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है सरकार की तरफ से। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमको पूरा ये सपोर्ट मिले। सोशल मीडिया पे सारे वेरीफाइड अकाउंट्स कांग्रेस के सबसे हमारी मांग उठे, हम एक संदेश बना के प्रशांत जी को भेज देंगे, वो आपको भेज देंगे, तो वही चीज़ पूरा ट्रेंडिंग हो। हम लोग भी पूरा ट्रेंडिंग का प्रयास करेंगे, आपको भी थोड़ा सा सहयोग करें उसमें। हमारा निश्चित तौर पर पूरा समर्थन जी रहेगा। जी जी, और ग्राउंड लेवल पे भी बात पहुँचे। दोबारा से मेंस देना पड़ेगा सभी लोगों के साथ में। ये सब कुछ हुआ सरकार की गलती की वजह से। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो ये चीज आगे नहीं बढ़ती। एक बार चयनित होने के बाद में व्यक्ति को दोबारा देना पड़े तो ये भी दुख की बात है, क्योंकि आपने गलत प्रक्रिया अपनाई, इसलिए दोबारा होना है सबका। लेकिन कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ तो अन्याय हुआ है। अगर उनकी जगह मैं होता, मैं चयनित हो गया होता 2019 मुख्य परीक्षा में, तो मुझे भी उस चीज का दुख होता कि मुझे दोबारा से मेंस देना होगा। तो ये सरकार की गलतियों की वजह से ही लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। बहुत सारी चीजें। मेंस में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? इन्होंने सर 1900 कुछ लिए हैं, 1918। आगे भी अगर ये बढ़ेंगे संवैधानिक तरीके से तो फिर बाद में ही प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर से ये कैंसिल होगी, क्योंकि असंवैधानिक चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। एक ना एक दिन वो निरस्त हो ही जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि समय के साथ हमारे साथ 48 आवर ड्यूटीज करते थे, 48 घंटे करते थे लगातार। 2 दिन आ जाती ड्यूटी तो फिर 48 घंटे ड्यूटी करते।